न्यूज़ को करें लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारी हर अपडेट खबर देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। वर्तमान समय में देश के माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यही अनुमान लगा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है मोदी की लहर में जिसे भी टिकट मिलेगी वह चुनाव जीत जाएगा। तो शायद जनता के बीच जो चर्चा का दौर चल रहा है उसकी हवा निकलते जनता को देरी भी नहीं लगेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बात यदि बालाघाट जिले की करें तो बालाघाट जिले के भीतर ऐसे कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर का कारण बन सकते हैं। पहला बड़ा मुद्दा बालाघाट सिवनी संसदीय सीट का क्षेत्रीयवाद का दिखाई पड़ता है। बालाघाट के लोग चाहते हैं कि सांसद बालाघाट जिले का हो क्योंकि काम पड़ने पर पिछले कार्यकाल के दौरान सिवनी के सांसद कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते थे। इसकी सबसे ज्यादा कमी कोरोना संक्रमण काल में खली थी। तो साफ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने सिवनी क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस का प्रत्याशी 20 साबित भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किसने की धान 3,100 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदने का वादा किया था। धान का भुगतान तो हो चुका है मगर वह 3,100 रुपये में नहीं, जिले के भीतर 2,80,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल का उत्पादन होता है। लगभग 1.5 लाख किसान इस बात का इंतजार करते रह गए कि उन्हें समर्थन मूल्य 3,100 रुपये मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने यदि इस समर्थन मूल्य पर बड़ा निर्णय नहीं लिया तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक साबित होते देरी नहीं लगेगी। रेलवे का मुद्दा रोज के लिए जनता के बीच चर्चा और परेशानी का कारण बन गया है। बालाघाट से सीधी ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों को बालाघाट से गोंदिया जाने में ही 3 घंटे का समय लग जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान वैनगंगा नदी के किनारे भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित हुई। इसका बड़ा कारण रेत का अवैध उत्खनन और ठेकेदार और स्थानीय जनों के भीतर आए दिन लड़ाई झगड़े को बताया गए। नतीजा बालाघाट से लेकर परसवाड़ा वारा सिवनी क्षेत्र में दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डाली जाए तो जिले के भीतर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता में रुझान उतना बेहतर दिखाई नहीं देता। बालाघाट विधानसभा में 25,000 तो परसवाड़ा में 28,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार के अलावा लांजी में जीत का अंतर बेहद कम होना, लांजी वारा सिवनी कटंगी में भारतीय जनता पार्टी के भीतर आपसी अंतर कलह खुलकर दिखाई दी। भले ही नतीजा लांजी और कटंगी में भाजपा के पक्ष में गए हो लेकिन आज भी स्थितियां उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। तो बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर कांग्रेस ने किसी अच्छे योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए बहुत अधिक एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ सकता है।